डिफरेंस होता है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, जो लिस्ट और टपल में क्या डिफरेंस होने हैं, लिस्ट में क्या डिफरेंस होते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। क्योंकि देखिए टपल और लिस्ट में क्या डिफरेंस होता है, टपल और लिस्ट में क्या होता है कि जो देखिए लिस्ट में क्या होता है ना कि लिस्ट में आपके राउंड स्क्वायर ब्रैकेट्स लगते हैं। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट लगते हैं, लेकिन टपल में आपके राउंड लगते हैं। ठीक है, राउंड आपके ब्रैकेट्स लगते हैं। ठीक है, एक चीज़ मैं एक बार और बताना चाहता हूँ जो ओके। ठीक है, अब देखिए टपल क्या होता है। टपल एक्चुअली बेसिक क्या होता है कि टपल एक इम्यूटेबल होता है। ठीक है, इम्यूटेबल मतलब कि जो ऑब्जेक्ट एक बार क्रिएट हो गया आप उसको चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, और जो लिस्ट होती है आप उसको म्यूटेबल बना सकते हैं, यानी कि उस चीज़ में कोई भी आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, आप चेंज करने के बाद आप उसमें कैसे उसको मैं आपको सारा बताऊंगा कि एक्सेस कैसे करते हैं, अपडेट कैसे करते हैं, म्यूटेबल। कोई वो चीज़ क्रिएट हो गई है तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते टपल के अंदर। और टपल क्या होती है कि टपल थोड़ी फास्ट होती है, बिसाइड्स आपका जो लिस्ट होता है वो स्लो होती है। ठीक है, और जो टपल होता है उसको लेस मेमोरी चाहिए होती है। ठीक है, लेस मेमोरी चाहिए होती है, और जो लिस्ट होता है उसको ज़्यादा मेमोरी चाहिए होती है। मेमोरी मतलब कि कोई भी आपका जो आपका प्राइमरी मेमोरी में रिसाइड करता है वो उसको मेमोरी चाहिए। ठीक है, और आप इसको जो टपल को ना आप टपल को एज ए की यूज़ कर सकते हो। कहाँ पे एज ए की यूज़ कर सकते हो, कहाँ पे डिक्शनरी में, लेकिन आप लिस्ट को यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, डिक्शनरी भी एक बहुत बड़ी जो लिस्ट होती है वो एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स होता है किसका, डिक्शनरी के अंदर एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स होते हैं डिक्शनरी के अंदर। तो आप उसको ऐसे की भी यूज़ कर सकते हैं टपल को, लेकिन लिस्ट को यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, और जो आपका जो टपल है उसके अंदर लेस मेथड्स होते हैं, और आपका जो लिस्ट होती है उसके बहुत सारे मेथड्स होते हैं। ठीक है, म्यूटेबल म्यूटेबल आपको समझ आ गया। म्यूटेबल क्या होता है कि जो आपका एक बार क्रिएट हो गया तो आप उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। ठीक है, और म्यूटेबल क्या होता है कि जो आप उसको एक बार क्रिएट हो गया तो आप उसको चेंज कर सकते हो बाद में। ठीक है, अब हम टपल की तरफ चलते हैं। मान लो टपल मैंने लिख दिया वापस से, मैंने लिखा दिस, सॉरी मैंने आपको लिख दिया दोबारा एफ आर टी लिख दिया, FURT। ठीक है, FUR लिख दिया। ठीक है, तो इसके अंदर क्या मैंने बताया था कि इसके राउंड पैरेंथेसिस होता है। ठीक है, राउंड पैरेंथेसिस मतलब कि मैंने एप्पल लिख दिया। ठीक है, एप्पल लिखने के बाद मैंने लिख दिया बनाना। ठीक है, और बनाना लिखने के बाद मैंने लिख दिया वाटरमेलन। ठीक है, वाटरमेलन लिख दिया। ठीक है, वाटरमेलन लिख दिया। मैंने प्रिंट किया, देखिए टपल को मैंने सबसे पहले क्या प्रिंट किया, टपल को मैंने यहाँ पे प्रिंट कर लिया। तो टपल मैंने प्रिंट कर दिया। ठीक है, टपल प्रिंट हो गई। ठीक है, व्हेन वी से द टपल, जब हम टपल को कह रहे हैं कि भैया ये एक ऑर्डर्ड होती है, तो एक ये जो होता है ना कि इसका मीन्स ये है कि ये एक ऑर्डर वे में होती है, यानी कि एक इसका आप ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, एक बार जिस ऑर्डर में ये हो गई, लिस्ट में क्या कर पा रहे थे आप, एक ऑर्डर चेंज कर पा रहे थे, लेकिन टपल के अंदर आप ऑर्डर नहीं चेंज कर पाओगे। जिस ऑर्डर में है वो उसी ऑर्डर में चेंज आप उसी ऑर्डर में रहेगी। तो आप इसमें दो ऑर्डर सॉर्ट फंक्शन यूज नहीं कर सकते इसके अंदर। ठीक है, आप शॉर्टिंग नहीं कर सकते उसकी। ठीक है, अगर वो आइटम अगर फर्स्ट इंडेक्स 0 पे है तो 0 पे रहेगा, सेकंड इंडेक्स अगर 1 पे है तो 1 पे रहेगा, 2 पे नहीं जा सकता। आप उसको इंटरचेंजेबल नहीं कर सकते। ठीक है, अनचेंजेबल होता है वो। ठीक है, अगर 1 पे है तो 1 पे रहेगा, 0 पे है तो 0 पे रहेगा। ठीक है, और टपल क्या होता है ना कि टपल डुप्लीकेट वैल्यूज को अलाउ करता है। ठीक है, लेकिन जो आपका लिस्ट होता है वो बहुत से टाइम डुप्लीकेट वैल्यूज को एलिमिनेट कर देता है। ठीक है, तो वो क्या करता है, कॉन्फ्लिक्ट कर जाता है उसके अंदर। ठीक है, तो ये आपका जो टपल है वो आपका डुप्लीकेट वैल्यूज अलाउ कर सकता है। जैसे मान लो मैं यहाँ पे लिख दूँ एप्पल, तो ये डुप्लीकेट वैल्यू है, तो ये भी ये एक्सेस कर। ठीक है, देखिए आगे
अब आप टपल को एक्सेस कैसे कर सकते हैं? देखिए टपल को मैं एक्सेस कैसे कर सकता हूँ, टपल को मैं ऐसे एक्सेस कर सकता हूँ 1, ठीक है। टपल पे 1 पे क्या आ जाएगा मेरे पास, बनाना 0 1 2 3, वही फर्स्ट आइटम इंडेक्स है 0 -1, मतलब कि जो आपका लास्ट आइटम है ये वाला लास्ट आइटम एक्सेस कर लेगा ये, देखिए एप्पल, ठीक है। आपको रेंज निकालना है, तो रेंज कौन से निकालना है मेरे को, इससे पहले वाले, जो इससे इससे पहले वाले 4 चाहिए मेरे को, यानी कि यानी कि 4 से पहले वाले मुझे सारे चाहिए, ठीक है। 4 से पहले वाले मतलब एप्पल बनाना, मान लो मैंने यहाँ से लिख दिया 2, तो 2 से पहले वाले मुझे सारे चाहिए, तो ये क्या देगा एप्पल और बनाना। अब देखिए मुझे 3 के बाद वाले चाहिए सारे, यानी कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 3। अब मुझे 3 के बाद वाले चाहिए सारे, तो 3 के बाद वाले मतलब मुझे ये चाहिए एप्पल, तो ये क्या दिया इसने, एप्पल दे दिया, समझे। तो क्या दे दिया इसने, एप्पल दे दिया, ओके। अब देखिए अब अपडेट, टपल को अपडेट कैसे करते हैं। टपल को अपडेट करने के लिए पहले हमें लिस्ट बनानी पड़ती है, फिर टपल को अपडेट करते हैं हम, ठीक है। तो टपल को अब डायरेक्टली देखिए टपल अनचेंजेबल होती है, ठीक है, वो आपको मैंने आपको बताया था। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, पहले इस टपल को लिस्ट में चेंज करना पड़ेगा, वाई लिस्ट फ्रूट। तो ये आपको देखिए ये कन्वर्जन हो रहा है, ठीक है। लिस्ट आपको फ्रूट को मैंने कॉपी किया, ये कन्वर्जेबल हो रहा है। अब देखिए मैंने क्या किया, जो y1 पर है उसको मैंने क्या कर दिया, मैंने चेंज y1 क्या होगा, बनाना को क्या कर देगा वो, बनाना 1 कर दो भैया, ठीक है। बनाना 1 कर देगा, फिर वापस से मुझे उसको टपल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये देखिए लिस्ट में कन्वर्ट किया, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि कोई भी वैल्यू अनचेंजेबल होती है इसके अंदर, तो आप टपल को डायरेक्ट चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो मैंने क्या किया, अब टपल में क्या किया, उस टपल में y की वैल्यू को डाल दिया, ठीक है। y की वैल्यू को डाल दिया, जो मैंने यहाँ पे लिस्ट एक्सेस की थी टपल कर दिया। अब मैंने प्रिंट किया किसको, x को, देखिए अब चेंज हो जाएगा ये देखिए बनाना 1 चेंज हो गया। अगर मैं डायरेक्ट टपल को चेंज करता तो नहीं चेंज होती वो, क्योंकि वो अनचेंजेबल होती है, ठीक है। अब ऐसे ही आपको अगर लिस्ट में कोई आइटम अपेंड करना है, मान लो देखिए अगर लिस्ट में आइटम अपेंड करना है, तो मैं क्या करूँगा, अपेंड लिखूँगा यहाँ पे, वाई में मैं क्या करूँगा, अपेंड लिखूँगा, और मैं इस बनाना को अपेंड कर दूँगा। तो वही पहले आपको लिस्ट में चेंज करना पड़ेगा, ऑलवेज टपल नहीं चेंज होती। एक मिनट, मैं यहाँ पे बनाना बी ए ऐड कर देता हूँ 1, ठीक है। मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है। अब देखिए अभी क्या देगा, दिस इज राइट, बी ए 1 आ गया पीछे, ठीक है। वैसे ही आपका फिर आपका देखिए, अब आपको कोई टपल के अंदर कोई वैल्यू चेंज, टपल के अंदर कोई वैल्यू ऐड करनी डायरेक्ट, तो आपको लिस्ट बनाने की ज़रूरत भी नहीं है यहाँ पे, तो ठीक है। जब ये लिस्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है तो आप ऐसे कर सकते हैं, देखिए वाई में अगर अगर लिस्ट नहीं बनाना चाहते तो आप लिखिए यहाँ पे ORANG, ऐसे ऐड कर दीजिए, और उस टपल को इस फ्रूट में आप, सॉरी, फ्रूट में आप ऐड कर दीजिए। तो ये कहाँ ऐड कर देगा आपके, ये आपके ऐड कर देगा पीछे की साइड, ठीक है। वाई को आप इसमें ऐड कर दीजिए। अब आप फ्रूट को प्रिंट कर लीजिए, देखिए आपका क्या आएगा, सॉरी, ओके। ये बोल रहा है कि ये देखिए ऑरेंज ऐड हो गया लास्ट में। तो ऐसे आप वही आपको ऐड करना पड़ेगा। अब देखिए अगर कोई आइटम रिमूव करना है आपको, तो ये वापस से आपको क्या करना पड़ेगा, लिस्ट में चेंज करना पड़ेगा, और आपको फिर रिमूव करना पड़ेगा क्या, मान लो मेरे को रिमूव क्या करना है, इसमें से एप्पल रिमूव करना है, ठीक है, इस लिस्ट में से। अब देखिए वापस से मैं आपको चला के दिखाऊँ, ये देखिए एप्पल रिमूव हो गया पहला वाला, तो पहला आइटम इसने रिमूव कर दिया, ठीक है। ऐसे ही आप अगर आपको इस टपल को पूरी को डिलीट करना है तो आप डिलीट भी कर सकते हैं इस टपल को, ठीक है। देखिए क्या से लिखेंगे आप, डिलीट, डिलीट फ्रूट, ऐसे भी लिख सकते हैं। आप पूरी डिलीट करनी है इस आइटम को, तो आप इसको हटा दीजिए यहाँ से, और फ्रूट्स को आप ये आप अपना ये फ्रूट्स को प्रिंट कर दीजिए यहाँ पे। देखिए क्या बताता है ये, एरर देगा ये, देखिए एरर दे दिया ना, क्योंकि उसने बोला कि ये है ही नहीं,
ठीक है। अब देखिए अनपैक टपल, अनपैकिंग ए टपल, अनपैक कैसे करते हैं टपल को। अब देखिए हम क्या करते हैं कि हम जब कोई भी टपल क्रिएट करते हैं तो उसको नॉर्मली उसको वैल्यू असाइन करते हैं, दिस इज कॉल्ड पैकिंग ए टपल। ठीक है। अब अनपैकिंग क्या होती है, अनपैकिंग क्या होती है, अनपैकिंग क्या होती है कि जब हम किसी किसी वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। हम जैसे अनपैकिंग मतलब देखिए मैं आप किसी वैल्यू को, जब हम किसी टपल की वैल्यू को किसी वेरिएबल में एक्सेस करते हैं तो दिस इज कॉल्ड अनपैकिंग। यानी कि हम किसी को वैल्यू दे रहे हैं तो दिस इज कॉल्ड, मान लीजिए देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, मान लो एक्स वाई जेड और के ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ कर देता हूँ इसमें, देखिए मैं अनपैक कैसे कर रहा हूँ कि मैं जो 0 1 की वैल्यू एक्स में डाल रहा हूँ, 1 2 की वैल्यू 0 में डाल रहा हूँ, 2 की वैल्यू जेड में डाल रहा हूँ, 3 की वैल्यू मैं इससे डाल रहा हूँ। अब देखिए मैं प्रिंट करता हूँ इसको, प्रिंट, ठीक है। अब मैंने प्रिंट किया ये, ठीक है, मैंने प्रिंट किया ये, देखिए एप्पल वाटरमेलन बनाना आ गया क्योंकि एक्स की वैल्यू क्या है ये, ठीक है। तो ऐसे हम अनपैकिंग करते हैं, ठीक है। अब देखिए एक चीज और है, मैं यहाँ से हटा दूँ, अब ये देखिए क्या करेगा, मैंने एस्ट्रिक लगा दिया यहाँ पे, ठीक है, एस्ट्रिक लगा दिया यहाँ पे और मैंने किया इसको, अच्छा के इज नॉट डिफाइंड। अब देखिए क्या आया कि उसने जो एस्ट्रिक लगाने से मतलब कि अनपैक तो किया, जिसने एक्स में तो एक्सेस कर दिया और जो जितने भी बचे थे ना वैल्यू उसको उसने जेड में डाल दिया, ठीक है, जेड में डाल दिया। अब मान लो मैं जाता हूँ, मैं यहाँ लिखता हूँ और मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, देखिए देखिए एप्पल में एप्पल डाल दिया और उसने जो बचा था उसका उसने डाल दिया और लास्ट वाला उसने जेड के अंदर डाल दिया, ठीक है। अब देखिए टपल के ऊपर लूपिंग कैसे करते हैं, मैं लूपिंग कैसे करते हैं ये हमने पढ़ा था कि हम टपल को अनपैकिंग और पैकिंग कैसे करते हैं। अब देखिए टपल का लूपिंग कैसे करते हैं, टपल का लूपिंग, ठीक है। लूपिंग कैसे करते हैं, अब लूप तो बिल्कुल ईजी है, वही फॉर एक्स इन, और आप इसका नाम ले दिए, फ्रूट्स का नेम दे दीजिए, प्रिंट कर दीजिए। इसको कॉन्फ्लिक्ट चेंज करना अनकॉन्ट्रिवियल होता है, लेकिन इसको चेंज कर अनप्रेडिक्ट सॉरी अनचेंजेबल होता है एक्चुअली। आप चेंज नहीं कर सकते बट रिट्रीट तो आप कैसे भी कर सकते हैं ना। ये देखिए आ गया। अब इसको अगर आपको वही अगर मान लो इसकी लेंथ निकाल के, और आपको अगर लेंथ निकाला और आपने यहाँ पे क्या लिखा, रेंज लिख दिया, और रेंज लिख के मान लो आपने यहाँ क्या किया इसकी उसको फ्रूट्स का आपने, मान लो मुझे ये निकालना था तो मैं इसको ऐसे लिख सकता था, ठीक है, आ गया जैसे वो था। अब इसका देखिए वाइल लूप के थ्रू कैसे करेंगे, वो भी सेम था वाइल लूप से, जैसे मैंने आपको बताया था, ठीक है। वाइल लूप भी सब जैसे हमने लिस्ट में बताया था वैसे ही वाइल लूप इसमें चलता है, ठीक है। अब ज्वाइन कैसे करेंगे टपल्स को, देखिए मैं टपल्स को ज्वाइन भी सेम ऐसे करते हैं जैसे हमने लिस्ट में किया था, ठीक है। तो जैसे मान लो इसको 1 दिया, 1 दे दी, सॉरी मैं ऐसे दे देता हूँ, ठीक है, ऐसे दे देता हूँ, ऐसे दे देता हूँ, कुछ भी दे देता हूँ, ठीक है। और मैं लिस्ट इसको मैंने दिया 1 और मैंने लिखा FUR 3 इक्वल टू, जैसे लिस्ट में करते थे वैसे इसमें करते हैं, और इसमें सेमीकोलन नहीं होता, प्रिंट, जैसा हम लिस्ट में करते थे वैसा टपल में करते थे, देखिए ले ऐड हो गया, ठीक है। अब देखिए ये मैं न हटा दूँ यहाँ से और मल्टीप्लाई बाय 2 कर, क्या होगा, 2 बार आ गई, 4 कर दिया, 4 बार आ गई, यही वैल्यू 4 बार अप्लाई होगी, ठीक है। अब टपल के मेथड क्या होते हैं, वही काउंट, देखिए आपको काउंट कैसे निकालते हैं, मान लो मैंने इसमें लिखा काउंट,
ठीक है, काउंट लिखा और मुझे मैंने लिखा कि जो ए है वो कितनी बार आ रहा है। ए कौन कौन से वेरिएबल में आ रहा है, देखिए 0 बार, ठीक है। एप्पल, अब देखिए एप्पल 2 टाइम, ये 2 टाइम, समझ गए। तो इंडेक्स भी आप निकाल सकते हैं, कौन से इंडेक्स पे है, ये सब हमारा टपल का हो गया है। ठीक है, अब हम टपल के बाद हम पढ़ेंगे सेट्स। तो सेट्स भी सेम एज लिस्ट, सेट और ये सब एक जैसे ही हैं सारे, तो इनमें कोई ज़्यादा डिफरेंस है नहीं। ठीक है, टपल को हम यहीं पे